राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए बांके बिहारी मंदिर से संबंधित कुछ जानकारियां लेकर के आए हैं। बांके बिहारी मंदिर के 10 ऐसे रहस्य आप सुनेंगे तो हो जाएंगे हैरान। मथुरा से 10 किलोमीटर की दूरी पर है वृंदावन। वृंदावन की सकरी गली में स्थित है ठाकुर बांके बिहारी मंदिर। वृंदावन के सप्त देवालयों की सूची में सबसे प्रसिद्ध है बांके बिहारी जी का मंदिर। ब्रजधाम निराला है और निराला है ब्रजधाम को बसाने वाला। दुनिया जिसे श्री कृष्ण भगवान के नाम से पूजती है, उन्हीं श्री कृष्ण को कान्हा लल्ला के रूप में पूजने वाला क्षेत्र मथुरा, जो कि जिला उत्तर प्रदेश में है। श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर बसा है वृंदावन, जिसे कान्हा का क्रीड़ा स्थल के रूप में जाना जाता है। वृंदावन की पहचान देश दुनिया में बांके बिहारी मंदिर के नाम से भी है। जैसे ठाकुर बांके बिहारी जी बांके हैं, वैसे ही उनका ये मंदिर भी बांका है। यदि आप सनातन धर्म के अनुयायी हैं तो बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने कम से कम एक बार जरूर गए होंगे। यदि नहीं तो इसको सुनने के बाद आप जरूर जाएंगे। गर्मियों में मंदिर सुबह 7:30 से 12 बजे तक खुलता है और वहीं शाम को 5:30 बजे से 9:30 बजे रात तक दर्शन होते हैं। वहीं सर्दियों में 8:45 से 1 बजे तक भक्तों के लिए खुलता है। शाम को 4:30 से 8:30 बजे तक दर्शन होते हैं। मैं आपको टाइम की जानकारी दे दी। तमाम दुनिया की ऐतिहासिक इमारतों के बारे में आपने देखा और सुना होगा, उनकी अनोखी बनावट की शैली के बारे में, लेकिन वृंदावन का ठाकुर बांके बिहारी मंदिर इन तमाम शैलियों से अलग है। यहाँ जो बिहारी जी का विग्रह है, उसमें राधा और कृष्ण की युगल छवि है। जैसे ही चरण इस मंदिर की चौखट के भीतर आते हैं, मन हल्का और आंखें भीग जाती हैं। हर 2 पल में बिहारी जी के विग्रह के आगे पर्दा डलता रहता है, लेकिन इन पलों में यदि आपने एक बार भी बिहारी जी से नज़रें मिला ली तो आपकी आत्मा तक आंसुओं से भीग जाती है। ये आपको हम बताते हैं इस मंदिर से जुड़े 10 रहस्य, जो आप शायद ही जानते हो। सनातन धर्म के मंदिरों में मंगला आरती का बहुत अधिक महत्व होता है, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती होती ही नहीं है। वो केवल साल में एक बार होती है, जब जन्माष्टमी आती है। जन्माष्टमी पर भक्तों को मंगला आरती देखने का सौभाग्य मिलता है। दूसरा रहस्य, मंदिर में बिहारी जी के विग्रह के चरणों के दर्शन भी साल में सिर्फ एक ही बार होते हैं। वैसाख माह की अक्षय तृतीया पे बिहारी जी के चरणों के दर्शन किए जा सकते हैं। नंबर तीसरा रहस्य, हर 2 पल में पर्दा डालने के पीछे कारण है कि भक्त उनकी भक्ति में इतने विभोर हो जाते हैं कि बिहारी जी उनके भक्ति से वशीभूत होकर उनके साथ ही चलने लगते हैं। ये भी माना जाता है कि बिहारी जी आज भी रात में अपने प्राकट्य स्थल निधिवन में वो प्राकट्य हुए थे, आज भी वो निधिवन में रास रचाते हैं। इसलिए निधिवन में आज तक कोई भी रात नहीं बिता सका है। जो रुका वो या तो सुबह तक अपना मानसिक संतुलन खो बैठा या फिर देह त्याग दी। 5वां रहस्य है बांके बिहारी जी का काले रंग का विग्रह। मान्यता है कि इस विग्रह में राधा और कृष्ण दोनों की ही छवि है। 6ठा रहस्य, बांके बिहारी जी का श्रृंगार राधा और कृष्ण यानी आधा स्त्री रूप में और आधा पुरुष रूप में किया जाता है। 7वां रहस्य, माना जाता है कि भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर बांके बिहारी जी कई बार भक्तों को साक्षात दर्शन भी देते हैं और देते आ रहे हैं। 8वां रहस्य, बिहारी जी की छवि देखते ही भक्तों की आंखों से आंसू निर्झर झरते हैं। उनको देख के भक्त इतना भाव विभोर हो जाते हैं कि सब कुछ भूल के बस आंखों से जल भर आते हैं, निकलने लगते हैं। 9वां रहस्य, बांके बिहारी जी के मंदिर में भक्त आंखें बंद कर दर्शन या ध्यान नहीं करते, आंखें खोल कर बिहारी जी के दर्शन करते और आपलक उन्हें निहारते ही रहते हैं। 10वां रहस्य, बिहारी जी के विग्रह के पास हर रात लड्डू रखा जाता है, क्योंकि बिहारी जी के बाल रूप की पूजा यहाँ की जाती है और कहा जाता है रात में भगवान को भूख लगती होगी। और हैरान करने वाली बात यह है
कि सुबह वो लड्डू फूटे हुए मिलते हैं, और ये भी है कि अगर भोग में देर हो जाती है तो वहाँ मंदिर में बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। आपको बता दें, ये 10 रहस्य थे मंदिर के। बांके बिहारी मंदिर की प्रसिद्धि देश विदेश में है। यहाँ प्रतिदिन हजारों भक्त दर्शन के लिए पहुँचते हैं। विशेष अवसरों पर ये संख्या लाखों में पहुँच जाती है। सकरी गली में मंदिर होने के कारण यहाँ जाना आसान नहीं है, लेकिन भक्त आस्था के वशीभूत होकर हर असुविधा को नज़रअंदाज करके मंदिर पहुँचते हैं। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।